हवेली लखा का वकार अहमद, जिसको उसके ही गांव के 3 भाइयों आतिफ, आकिब और साकिब ने राह चलते वार करके कत्ल कर दिया था। ये केस हमने आपको दिखाया पुलिस फाइल के एक प्रोग्राम में। इस केस से निकला है एक नया केस, एक और अलमिया। मगर ये जानने से पहले हम आपको दिखाते हैं इस केस के गुज़िश्ता प्रोग्राम की चंद झलकियां। ये है वो कब्र जहां सो रहा है हवेली लखा का वकार अहमद, 6ठी जमात का तालिब इल्म। इसकी मौत तबई नहीं बल्कि इसे किया गया कत्ल अपने ही इलाके में। हर रोज की तरह माँ ने उसे तैयार करने के बाद अपनी दुआओं के साथ स्कूल रवाना किया। वकार अहमद स्कूल से इम्तिहान देने के बाद घर की जानिब लौट रहा था। आज वो बहुत खुश था। अचानक रास्ते में उसे मिले हसास इदारे के मुलाजिम मकबूल अहमद के 3 आवारा बेटे, जिन्होंने उसे बुराई के लिए मजबूर करना चाहा, मगर ये उसके ख्वाबों की ताबीर नहीं थी, इसीलिए उसने इनकार किया। यूं जुर्म की दलदल में फंसे तीनों आवारा भाइयों ने इनकार सुनते ही मासूम वकार अहमद को तेज धार आले से शदीद जख्मी कर दिया और खुद फरार हो गए। अहले इलाका ने वकार अहमद को पहुंचाया मकामी अस्पताल, जहां जख्मों की ताब न लाकर वो खालिक हकीकी से जा मिला। इस कत्ल के जिम्मेदार कौन थे? वकार अहमद के जिस दोस्त ने तमाम वाकये को अपनी आंखों से देखा बना इस कत्ल का ऐनी शाहिद। ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸਲੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਲੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਾ ਛੋਰ ਉਹ टकराया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ये है एक मासूम नौजवान के खून से हाथ रंगने वाले हवेली लखा के रिहायशी हसास इदारे के मुलाजिम मकबूल अहमद के 3 कमसिन और आवारा बेटे। पुलिस ने वकार के कत्ल की इब्तिदाई तफ्तीश में आतिफ को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया, जबकि दोनों छोटे भाइयों आकिब और साकिब को कसूरवार करार देकर अदालत में चालान पेश कर दिया। पुलिस का ख्याल था बड़े भाई आतिफ को वो बचा लेगी, जबकि दोनों छोटे भाई आकिब और साकिब कम उम्र होने की वजह से अदालत से रिहा हो जाएंगे। पुलिस की इस कार्रवाई पर इलाके के लोगों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया, जिसके नतीजे में 14 जनवरी 2011 के दिन आतिफ को पकड़कर जुडिशल रिमांड करवाना पुलिस की मजबूरी बन गया। 14 अप्रैल 2011 के रोज तीनों भाइयों को देपालपुर अदालत में पेशी के बाद जेल वैन में दीगर मुल्जिमान के साथ दोबारा सेंट्रल जेल साहिवाल लाया गया। जेल वैन में शदीद हब्स और कैदियों के रश की वजह से वापसी पर 15-16 साला मुल्जिम आतिफ की तबीयत शदीद खराब हो गई और उसी रात 5 बजे आतिफ जेल में दम तोड़ गया। जुडिशल लॉकअप दे विच गर्मी दी वजह तो ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗਾਲਬਨ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 4 ਵਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਉਹਦੀ डेथ हो गई। जेल इंतजामिया ने आतिफ के वालिद को उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। इस तरह लाश वसूल करने के बाद आतिफ को इस कब्र में दफन कर दिया गया। जेल के अंदर होने वाली आतिफ की मौत हमारे जेल सिस्टम, जेल के अंदर कैदियों से होने वाले गैर इंसानी सलूक और खुद जेल अमले की लिमिटेशंस के साथ साथ कैदियों के लिए नाकाफी सहूलियात जैसे कई सवालात को जन्म देती है। जब मुल्जिम आतिफ की मौत की वजूहात जानने के लिए साहिवाल जेल के सुपरिंटेंडेंट कामरान अंजुम, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हाजी मजहर वहीद और जेल डॉक्टर रफीक सिद्दीकी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, तो दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे को मुतज़ाद बयानात देते हुए उन्होंने कहा, आप गड़े मुर्दे ना उखाड़े। साहिवाल जेल से पेशी पर अदालत लाए जाने वाले कैदियों के अजीजों का कहना है, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੈਦੀ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दूसरी जानिब SHO हवेली लखा का मुलजिम आतिफ के बारे में कहना है, वकार 9 उम्र बच्चा जिसको आतिफ, आकिब और साकिब तीनों भाइयों ने कत्ल किया था, जिनको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया, उसमें आतिफ मेन मुलजिम था। अदालत के फैसला से कबल ही अल्लाह ताला ने जेल में ही उसको सजा दे दी जो फौत हो चुका है। कत्ल होने वाले वकार का वालिद आतिफ की मौत को मकाफाते अमल करार देता है। इतना भरावन मेरे बेटे ने मारिया छुरियां नाल ते एक वड्डा छोर सी आतिफ, उन्हें सीने छुरी मारी, उस तो बाद मर गया। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ये थे एक बेटा खोने वाले वालिद के जज्बात। जेल के अंदर होने वाली आतिफ की मौत अपनी जगह एक सवाल है। SP मूसा होम सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात पंजाब से दरख्वास्त करता है कि जेल में होने वाली आतिफ की पुरअसरार मौत की तहकीकात करवाएं ताकि जेल अमले की कोताही की सूरत में उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए और एक मुल्जिम के वरसा को इंसाफ मिले। ब्रेक के बाद देखिए खत बनाम SP मूसा।